राजस्थान में चुनावी विषाद बिछ चुकी है। दोनों ही पार्टियों ने भी कमर कस ली है, पर इस बार के चुनाव में तीसरा मोर्चा बड़ा प्रभावी रहेगा। तीसरा मोर्चा होगा कौन? पर आज विद्यानगर में आम आदमी पार्टी के संजय बयानी ने हुंकार भरी है और आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। खुद संजय बयानी मौजूद है। बयानी जी, 15 साल से बीजेपी ने यहाँ सत्ता काबिज कर रखी है और कहा जाता है कि बीजेपी की सेफ सीट है। संजय बयानी और आम आदमी पार्टी कैसे टक्कर दे पाएगी इसमें? देखिए, 30 साल से मैं विद्यानगर में हूँ, सर्वसुलभ हूँ, सबसे मिलता हूँ और मुझे लगता है जब हम सबसे मिलते हैं तो सबकी बातें समझ में आती है और काम होता है। 15 साल से कोई विकल्प ही नहीं था और विकल्प नहीं था तो जनता के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब सारी जनता दिल्ली से जुड़ी हुई है, सारी जनता पंजाब से जुड़ी हुई है और उन्होंने देखा है शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना अच्छा काम किया है। मुझे लगता है एक लंबे समय बाद व्यवस्था परिवर्तन एक समय की मांग होती है और मैं वादा करता हूं कि अगर मैं विद्यानगर से अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से सबके लिए सच्ची बढ़िया शानदार शिक्षा की व्यवस्था करके दूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था है, सड़क, पानी जो यहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है, पानी की निकासी नहीं होती क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है। सिंपल, बहुत छोटी सी बात है, पानी की निकासी, यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। युवाओं को जब तक हम अच्छी सी व्यवस्था नहीं करके देंगे तो मैं पूरी शिद्दत से, अगर मैंने 30 साल ईश्वर की कृपा से मैंने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष से मैं जो अपनी युवाओं की, महिलाओं की और सब नागरिकों की विद्यानगर में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सेवा करने का संकल्प लिया हूँ। हमने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है और सभी जो लोग हैं उन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मुझे पूरा विश्वास है ये सब तरह के लोग हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और इन सब के साथ में मिलकर इस विद्यानगर की कायाकल्प करेंगे, इसका हमने संकल्प लिया आज। आपने अभी कहा कि 30 साल से मैं विद्यानगर में एक्टिव हूँ और जनता से संवाद कर रहा हूँ। विद्यानगर में 15 साल नरपत जी ने राज कर लिया है। अब यहाँ पर राजकुमारी को उतारा है कि विद्यानगर जनता को समझ सके और विकास करवा सके। कितना विकास मानते हैं? देखिए, विद्यानगर जो है जयपुर की सबसे शानदार विधानसभा है, सबसे इम्पोर्टेंट विधानसभा है और यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, गरीब, अमीर, अमीर से अमीर आदमी भी है। पर मुझे लगता है हमें ओपन माइंड और आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे शेखावाटी से भी लोग हैं, मैं भी शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ और मैंने यहाँ पर आकर जब मैं एक रोज़ निकला था यहाँ साइकिल से तो मैंने भी एक रोज़ सपना लिया था कि काश मैं यहाँ पर एक शिक्षा की जगत में अलग जगा सकूँ। तो मैंने शिद्दत के साथ काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चूँकि मेरे पास प्यार है, मेरे पास प्यार की दौलत है, मेरे पास सकारात्मक एनर्जी है, मेरे पास 30 साल में शिक्षा की जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए आज तक किसी सरकार ने गारंटी नहीं दी कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और पहली बार दिल्ली में सरकार ने एक गारंटी दी है कि गरीब और अमीर के बच्चों को साथ में और अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो मुझे लगता है ये समय की आवश्यकता है। अब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे हिंदू मुसलमान दंगे और इस तरह की बातें करें, हम विकास की बातें करें, हम कल्याण की बातें करें, हम सकारात्मक बातें करें, हम सबको प्यार और भाईचारा सिखाएं, यही मेरी इच्छा है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। जिस तरीके से आपने पंजाब फतेह किया, दिल्ली फतेह की, क्या राजस्थान की जनता दिल्ली मॉडल को अपना पाएगी? क्या उसे विश्वास कर पाएगी? देखिए, राजस्थान की जनता जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बड़ी असमंजस में है क्योंकि वो कांग्रेस को भी टूटते बिखरते और स्वार्थ के कारण देख रही है, नेता कैसे दल बदल रहे हैं और इसी तरह से बीजेपी भी, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, सेवा नहीं करनी किसी को भी और कोई एक बार नेता बन जाता है वो अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता और मुझे लगता है इस कारण मैं अगर चाहता भी वहाँ पे पहली बात तो मैं जाने की सोचता तो वो लोग मौका भी नहीं देते और अगर वो मौका देते तो मैं काम भी नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है एक खुले दिमाग की और एक स्वतंत्र विचारों वाली ये पार्टी आम आदमी पार्टी और मैंने खुद ने पहले मैं दिल्ली गया, मैंने दिल्ली देखा और मुझे लगा ये मेरी विचारधारा और खुले दिमाग वाली पार्टी है। हालांकि इस पार्टी को बहुत ही परेशान भी किया जा रहा है क्योंकि कोई भी नया काम करते हैं तो ताकतें जो तामसिक ताकतें होती हैं वो उसे रोकने की कोशिश करती है। मुझे लगता है हिंदुस्तान हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहे यहाँ पर और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्यार की दौलत को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य सबको सुलभ होनी चाहिए, सड़कें शानदार होनी चाहिए और ये मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे मौका मिलता है तो मैं विद्यानगर को बदल के दिखाऊंगा। चुनाव आते ही किसानी कर्ज माफी का मुद्दा उठ जाता है और हिंदू मुस्लिम की जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्यों चुनाव आते ही ऐसे सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है और बार बार किसान की हम कर्ज माफ़ कर देंगे? क्या इन 5 सालों में जो वादे की थी कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफ़ हुए? देखिए, किसानों के कर्ज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि
कर्ज थोड़े जो जो वादे किए थे वो नहीं किए, और वादों को जैसे उन्होंने और इसी वजह से मुझे लगता है वो सरकार आई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक वादा आखिरी दिनों में कर दिया था। और मुझे लगता है इसी तरह से चीटिंग जनता के साथ होती है, जनता से वादे कर लिए जाते हैं और वादे तोड़ दिए जाते हैं। मुझे लगता है वादे नहीं, व्यक्ति को देखिए, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्ठा, उसकी मेहनत, उसकी सकारात्मक एनर्जी को देखिए। इसलिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले एक बात कही, गारंटी। यहाँ सब वादे नहीं करते, यहाँ गारंटी देते हैं। और कोई ऐसा 10 साल का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उन्होंने गारंटी दी और उस गारंटी को पूरा नहीं किया हो। आप 70 साल में देखिए, किसी ने कोई गारंटी नहीं दी। और आज जो आम आदमी पार्टी के जो एजेंडा है, उसी एजेंडे को सब लेने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ। अरे भाई साहब, एक गरीब को जो 20,000 रुपये मुश्किल से कमाता है, उसमें से 2,000 रुपये आप जीएसटी के रूप में टैक्स में विभिन्न सामान खरीदते समय ले लेते हो। अगर उसको मुफ्त में लाइट और पानी दे दिया है 300 यूनिट, तो कौन सा बड़ा काम किया। उसकी बेटी घर में पढ़ लेगी, पंखा चला लेगी और पढ़ाई कर लेगी। तो मुझे लगता है ये आवश्यक चीज़ है, इन्हें मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहनी चाहिए, जैसे कि दूसरी पार्टियां कह के आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे यहाँ गरीब और अमीर की खाई तभी पटेगी जब सबको लाइट, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको सुलभ होगा, तब अमीर और गरीब की खाई पटेगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ है विधानगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। साफ तौर पे कहा कि शिक्षा और बेरोजगारी को जब इन्हें नाश करेंगे तभी व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ पाएगा। खैर, दिल्ली और पंजाब, क्योंकि राजस्थान के सटे हुए जिले हैं, उन पर कितना प्रभाव डाल पाती है, पर राजधानी जयपुर के अंदर विधानगर स्टेडियम में संजय बयान ने जरूर हुंकार भरी है। देखना होगा कि जनता कितना प्रभाव छोड़ पाती है इस बार की राजनीति के अंदर। के साथ हमारा समाचार जयपुर।